नमस्कार आप सभी को। आज हम एक लघु कथा लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका शीर्षक है सफाई अभियान। यह लघु कथा अंजुम जी की है और इस लघु कथा के माध्यम से लेखक ने सरकारी जो अभियान होते हैं उन सरकारी अभियानों की असलियत को इस लघु कथा के माध्यम से बयान किया है, चित्रित किया है। सरकारी अभियानों का जो खोखलापन है, जो विसंगति है, उसे इस लघु कथा के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है। इस लघु कथा को भी हम 2 चरणों में देखेंगे। सबसे पहले हम इस लघु कथा का वाचन करेंगे और उसके पश्चात हम इस लघु कथा की समीक्षा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लघु कथा सफाई अभियान। लेखक है अंजुम। 3 घंटे देरी से आए मंत्री जी से फला चौराहे पर नाटकीय अंदाज में साफ सुथरी सड़क पर झाड़ लगाकर सफाई अभियान की शुरुआत की। लोगों ने फूल बरसाए, जयकारे लगाए। वहीं चाय और नाश्ता हुआ। नेताजी चले गए, भीड़ चली गई। अब चौराहे पर प्लास्टिक के गिलास, कप व कागज के दोने हवा से इधर उधर बिखर रहे हैं और चौराहे पर लगी सफाई अभियान का बोर्ड फट फट की आवाज से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा। तो यह थी अंजुम जी की छोटी सी लघु कथा सफाई अभियान। इस लघु कथा के माध्यम से लेखक ने हमारे सफाई अभियान जैसे जो सरकारी अभियान चलाए जाते हैं उसकी असलियत को बेनकाब किया है। ऐसे अभियानों का उद्घाटन, ऐसे अभियानों का प्रारंभ मंत्रियों द्वारा या मंत्रियों के कर कमलों से होता है, लेकिन देखा यह गया है कि कभी भी मंत्री ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं उसके लिए समय पर नहीं आते हैं। इसलिए इस कहानी का, इस लघु कथा का प्रारंभ ही अंजुम जी ने यह कहते हुए लिखा है कि 3 घंटे मंत्री जी देरी से आते हैं। अब किसी 10 मिनट के कार्यक्रम के लिए अगर मंत्री जी 3 घंटे देरी से आते हैं तो जो वहां पर इंतजार करने वाले लोग हैं उनकी क्या अवस्था होती होगी, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। फिर दूसरा जो है, दूसरी एक विसंगति, हमारे व्यवहार की, हमारे आचरण की विसंगति को इस सफाई अभियान में प्रस्तुत किया है। सफाई अभियान है इसलिए मंत्री जी के हाथों से जो है बिल्कुल नाटकीय अंदाज से सफाई अभियान कहाँ चलाया जाता है? साफ सुथरी सड़क पर सफाई अभियान चलाया जाता है। कहीं गंदगी में जो है सफाई अभियान नहीं चलाया जाता है। तो यहाँ मंत्री जी झाड़ू लगाते हैं, लेकिन झाड़ू कहाँ लगा रहे हैं? तस्वीरें खींची जाती है तो साफ सुथरी सड़क पर झाड़ू लगाते हैं। ये जो हमारी व्यवस्था है, ये जो हमारी सरकारी नीतियां हैं, उसकी भी यहाँ पर धज्जियां लेखक ने उड़ाई हुई हमें दिखाई देती है। फिर लोग जो है सफाई अभियान है इसलिए मंत्री जी की जय जयकार करने की ज़रूरत नहीं, उन पर फूल बरसाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग ऐसे हैं, मंत्री जी के ही कार्यकर्ता ऐसे हैं कि उन पर फूल बरसाए जाते हैं, उनकी जय जयकार की जाती है।
और फिर लोगों के लिए वहाँ पर नाश्ते और चाय की व्यवस्था की जाती है। लोग नाश्ता चाय पीते हैं। नेताजी भी अब वहाँ भीड़ से जो है निकल गए हैं, चले गए हैं। और अब जब सारा सफाई अभियान समाप्त हो गया, जहाँ पर सफाई अभियान का प्रारंभ हुआ, उद्घाटन हुआ, वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर जो कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जो चाय पी, नाश्ता किया, वहाँ पर प्लास्टिक के गिलास गिरे हुए हैं, कप गिरे हुए हैं, कागज के दोने हैं जिसमें नाश्ता किया है, द्रोण जिसे कहते हैं। तो कागज के वहाँ पर जिससे नाश्ता किया है वो दोन वहाँ पर हवा से जो है इधर उधर गिरे हुए हैं। और चौराहे पर जो उद्घाटन का जो बोर्ड लगा हुआ था सफाई अभियान के उद्घाटन का, वह फट फट आवाज के साथ आने जाने वालों का ध्यान आकर्षित करता है। मतलब सफाई अभियान के लिए लोग जुटे हुए थे, मंत्री जी आए हुए थे और वहाँ पर सब लोग मिलकर गंदगी करके चले गए हैं। यही सच्चाई है। सफाई अभियान की सच्चाई को इस छोटी सी लघु कथा के माध्यम से अंजुम जी ने प्रस्तुत किया है। इसलिए वर्तमान में जो हमारे देश में सफाई अभियान चल रहे हैं, उस सफाई अभियान की सच्चाई का पता हमें इस लघु कथा के माध्यम से लग जाता है। तो आज के लिए इस लघु कथा पर इतना ही। हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।